शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। आचार्य सम्राट ध्यान योगी राष्ट्रसंत डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। आगम ज्ञाता आगम पुरुष हिमाचल केसरी उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन के पंडित संत सेतु संघ रत्न उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन में पधारे हुए सभी गुरु भगवंत एवं भगवती स्वरूपा महासाथियों के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। आज ज्ञानदाता आगम प्रदाता पूज्य गुरुदेव श्री जी की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रही हैं संधारा साधिका महासाध्वी श्री करुणा जी महाराज की सुशिष्या साध्वी श्री गुनीशा जी व साध्वी श्री माधुरी जी महाराज साहब आदि ठान। देव्यं चेव्यं पदवासामि मति देखो तो वंदामि नमामि सकारे समाने मंगलम देव्यं चेव्यं पदवासामि मति देखो तो वंदामि नमामि सकारे समाने मंगलम देव्यं चेव्यं पदवासामि मति। शोक साता जी सबको साता है। ये आप सभी को साथ में हाँ जी। यह आगम वाचना मेरी गति से चलती रहे, इससे तो सभी तपस्वी अपना अपना योगदान दे रहे हैं। आज की तपस्या इस प्रकार है। पाठ्य प्रवर अनयोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब कमल के शिष्य तपो केसरी श्री संजय मुनि जी महाराज साहब का उपवास। तरुण तपस्वी महासाध्वी श्री शर्मा जी महाराज साहब का उपवास। तप शिरोमणि महासाध्वी श्री सुव्रता जी महाराज साहब का उपवास। हम सभी तपस्वियों को सुख साता पूछते हैं और सभी के तप की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। अब हम पूज्य गुरुदेव श्री से करवत विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी मंगलमय वाणी से हम सबको लाभान्वित करें। पधारे गुरुदेव, पधारे गुरुदेव। सुख साता है गुरु जी, मथेन वंदामि। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आर्याण नमो ओवध्यायाण नमो लोये सर्वसाहुण एसो पंच नमोकारो सर्व पावकणासनो मंगलानंत संदेशिन परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाधु, श्री राज प्रश्न सूत्र
की वाचना प्रारंभ है, जो अंतिम चरण की ओर बढ़ रही। कल सुनाया था राजा परदेसी एक समर्थ गुरु का इतना प्रभाव पड़ा, एक नरकगामी जीव सदगति का पथिक बन गया। धर्म कथा सुनने के बाद गृहस्थ धर्म जो 12 व्रत रूप है, 5 अनुव्रत, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत, उनको स्वीकार करता है और उसके बाद श्वेतांबी नगर की ओर वापिस जाने की तैयारी करता है। आचार्य भगवान श्रुत केवली 4 ज्ञान के धारक अपने शिष्य में किसी प्रकार की कोई भूल रहने नहीं देना चाहा। जब वो जाने लगा तो आचार्य जी ने फिर प्रश्न पूछा, तैणं केसी कुमार समणे पयसिंह रायं एवं व्यासी जानासी तुम पैसी कई आयरिया पणता हंता जानामी तो आयरिया पणता तंजाह कलायरिये सिपायरिये धम्मायरिये जानासीनं तुम पैसी तेसिंग तिन्ह आयरियाणं कस का वीणे पड़िवती पौंजी अब्बा हंता जानामी कलायरियस सिपायरियस उवलेवनं समर्जनं वा करेजा पूरा उपाणी वा आणवेजा मज्जा वेजा मंदा वेजा भोया विजा वा व्यूलं जीवितारिहं पीदानं दल एजा पुत्तानु पुत्तियं वित्तिं कप्पेजा जत्थिर धम्मायरियं पासीजा तथ्य बंदेजा नमनसेजा सक्कारेजा सम्मानेजा कल्याणं मंगलं चेयं पजुवासेजा आसुए सुनिजेण असनपान खाई साइमेण परिलाभेजा पाड़ी हारियेण पीड फलग सिज्जा संथारयण उब निमंतेजा एवं च ताम तुमं पयसी एवं जानासि ताहावीणं तुमं मम वामं वामेण जा बट्टिता ममं एवमर्थं अकामिता जेणे सेविया नगरी तेणे पहारित गमनाय तैण केसी कुमार समणे पयसिंह रायं एवं व्यासी। फिर उसके बाद आचार्य श्री केशी कुमार श्रवण जी महाराज परदेसी राजा को इस प्रकार बोले, जानासी तुम पैसी, हे परदेसी क्या तुम जानते हो कई आयरिया पणता आचार्य कितने कहे हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो राजा परदेसी कहने लगा, हंता जानानी, हे भगवान मैं जानता हूँ। तो आयरिया पणता 3 प्रकार के आचार्य कहे, संजहा जैसे के कलायरिये, सिपायरिये, धम्मायरी, एक कलाचार्य, दूसरे शिल्पाचार्य, तीसरे धर्माचार्य, ये 3 प्रकार के आचार्य होते हैं। जानासीण तुम पयसी तेसिंग तिन्ह आयरियाण कस का बीणे बड़ीवती पौंजी अब्बा। अच्छा परदेसी तुम बताओ
क्या तुम जानते हो तेसिंग तिन्हम आयरियाण उन तीनों आचार्यों की कस का विनय परिवर्ती पौंदी अब्बा किसके कौन सी विनय प्रतिपत्ति का प्रयोग करना चाहिए। शिष्य का अपने गुरु के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए। क्या तुम जानते हो हंता जानामि हाँ भगवान मैं जानता हूँ कलाइरियस सिपाहियस उबलेवण समझण व करेजा। भगवान मैं जानता हूँ जो कलाचार्य हैं जो शिल्पाचार्य हैं उनको उवलेवण उनके शरीर पर चंदन आदि का लेप करे समर्जन व करे जा तेल आदि का मर्दन मालिश करे पूरो पुपाणी व आनवेजा और उनके आगे फूलों की भेंट रखनी चाहिए। मज्जा वेजा उनको स्नान कराए मंदा वेजा उनको आभूषणों से अलंकृत करे धोया बीजा उनको बड़े आदर मान सत्कार के साथ भोजन कराए विउलंग जीवितारिहं की दान दलेच और विपुल मात्रा में जीवितारहं आजीविका के योग्य जिसके कारण आचार्य को उस गुरु जी को आजीविका का कभी अभाव न आए। आजीविका के योग्य ही दान दल एजा प्रीति दान देना चाहिए। पुत्तानु पुत्तियं वित्तिं कप्पेजा फिर उसके बाद पुत्र पोत्र आदि परंपरा भी जिसका लाभ उठा सके ऐसी वृत्ति ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। जत्थेव धम्मारियं पासीजा जहाँ पर धर्माचार्य को देखे तथेव बंदे जा वहीं पर उनको वंदना करे नमन से जा उनको नमस्कार करे सत्कारेजा उनको उनका सत्कार करे सम्मानेजा उनका सम्मान करे कल्याणं मंगलम बीच में देवयम शब्द आना चाहिए इस पाठ में रह गया कैसे अपने धर्माचार्य को कल्याण रूप मंगल रूप देव रूप धर्म देव चैया ज्ञान स्वरूप पज्जुबास से जा उनकी परिउपासना करे परिउपासना करनी चाहिए। और उसके बाद आसुए संज्ञान आसुए संज्ञान परासुख ऐषणीय असन पान खाइम साइमेण अशन पान खादिम स्वादिम से पड़ी लाभेजा प्रतिलाभित करना चाहिए। पाणी हारियण पीड़ फलक सेजा संथारेण उबन निमंतेजा जो प्रातिहारिक जो जरूरत पड़ने पर गुरुजन जिसको स्वीकार करते हैं और उसके बाद वापिस कर देते हैं ऐसी प्रातिहारिक पीठ चौकी फलक पट्टा सिज्जा शैया संकारेण संस्कारक इनसे उव निमंत्रे जा उनको निमंत्रण करे प्रार्थना करे ग्रहण करने की एवं च ताव तुमं पयसी एवं जानासी हे परदेसी इस प्रकार तुम जानते हो एवं जानसी जानासी इस प्रकार जानते हो ताहा मीणम तुम फिर भी तुमने ममं मेरे प्रति वामं वामेणम विपरीत विपरीत जा भट्टी का व्यवहार किया और व्यवहार करके ममं एयमठम अखामिता फिर मेरे से इस अर्थ की अखामिता आपने कोई भी क्षमा याचना नहीं की चेणव से भी डायरी वह बिना क्षमा याचना किए जहां पर श्वेतांबी नगरी थी तेणे पहाड़ित गमनाए उसी और आपने जाना प्रारंभ किया। आप वापिस चल पड़े हो कैडन पैसी
उसके पश्चात प्रदेश तैण से पैसी राया केसी कुमार समणम एवं बदासी एवं खलु भंते मम एयारूपे अधत्य जाव समुपजिता एवं खलु अहं देवानुपियाणं वामं वामेन चावट्ये तं सेयं खलु में कल्लं पाउ पभायाय रैणीय उल्लुप्पल कमल कोमल उम्मलियम्बी आहा पंडुरे पभाय रत्ता सोग किंसुआ सुर मुह गुंजथ राग सरिसे कमलागर नलनी संड विबोहय उत्थियम्बी सूरे सहस्र रश्मि अरे तेसा जलंते अंत्य और परियाल सद्धिं संपरिगुणस देवानुपीय बंदिताय नवंसिताय एतमठं भुजो भुजो सम्मं वीणेन खामिताय तिकट्टु जामेव दिसिंग पाव होते तामेव दिसिंग पड़ी गई तैणों से पैसी राया कल्लंग पाव तुभाया रैणीय जहाँ जाव तेसा जलंते आठ तुठ जाव हियाय जहेव पुण्य तहेव निगच्छाई अंते उर परियाल सद्धिं संपरिगुणे पांच बिहेण अभिगमेण बद्दाई नवंसाई एवमठं भुजो भुजो सम्मं विणेण खामेई तैण से पैसी राया उसके बाद परदेसी राजा केसी कुमार श्रमण एवं बनारसी केसी कुमार श्रमण जी को इस प्रकार बोले एवं खलु भंते हे भगवान इस प्रकार खलु निश्चय ही मम यारूपे अधत्य मेरे को इस प्रकार का आध्यात्मिक चिंतिय जाव से चिंतिय पथ्य मनोगय संकल्पे समुपजी था चिंतित प्रार्थित मनोगत संकल्प पैदा हुआ एवं खलु अहं देवानुपियाणु वामं वामेण जा बट्टिये इस प्रकार मैं निश्चय ही देवानुप्रियों के प्रति वामं वामेण उल्टा उल्टा विपरीत विपरीत आपके प्रतिकूल मैंने आपके प्रति व्यवहार किया आपकी आत्मा को परेशान किया तंग सेवं खलु में कल्लंग पाऊ पभाया तो मेरे लिए जो श्रेयस्कर है मैं मेरे को कल्लम कल सुबह सुबह पाऊ तुम्हारे प्रातः प्रभात रैणीय उल्लुप्पल मतलब जब रात निकल जाएगी उल्लुप्पल कमल कोमल उम्मलियम में उल मतलब विकसित उत्पल कमल कोमल उम्मलियम में जब खिल जाएंगे आहा पंडुरे पांडु वर्णी पभाय प्रभात होने पर रत्ता सो किंसुआ सुह मुह गुंजद राग सरी से लाल अशोक केसुए का फूल होता है तोते का मुख होता है गुंजद राग सरी से जैसे गुंजा आधी लाल आधी काली होती है तो ऐसे जो लाल है उसके समान ये सूर्य के विशेषण कमलाकर नलिनी संड वो है कमलाकर सरोवर उसके अंदर कमलियां उनके संड कहते हैं समूह को उनके वो है बोधक उठी अम्बी सूर्य जब सुबह सूर्य मतलब आकाश में हमारे सामने आएगा सहस्र रश्मि दिन सहस्र रश्मि दिन कर तेरसा जलंते तेज से ज्वलित व तेज से प्रकाशित अंत्यउर मतलब सूर्य निकलने के बाद अंत्यउर परियाल सद्धि अंतपुर के परिवार के साथ संपरिगुण संपरिवृत देवानुप्रिय बंदिताय नमस्ताय देवानुप्रियों को मैं वंदना करूंगा नमस्कार करूंगा एतम अट्ठं इस अपने विपरीत अवनीत व्यवहार के प्रति भुजो भुजो बार बार संभव विनयन खामित बार बार विनय पूर्वक मैं क्षमा याचना करूंगा सबके सामने टिकट्टू ऐसा करके जामे दिसिंग पाव हुए जिस दिशा से आया था तामेव दिसिंग पड़ी गए उसी दिशा को चला गया।
तैण से पैसी राया, उसके पश्चात परदेसी राजा। कल्लम पाऊ तो भाया रणिए, अगले दिन सुबह ही प्रातः प्रभात होने पर, सूर्य निकलने पर जाव, रात्रि बीतने पर जाव, तेरसा जलते सूर्य के निकल जाने पर हाथ तुठ हरिष्ट हुआ, बड़ा प्रसन्न है, तुष्ट मन को बड़ा संतोष है, मेरे को जो चाहिए था वो क्या हो गया, मिल गया। जाव ही आए, वह प्रीति युक्त मन वाला, प्रसन्न मन वाला, प्रसन्नता के कारण से जिसका हृदय कमल खिला हुआ है। जहेव कौणिय, जैसे कौणिक राजा का औपपातिक सूत्र में कहा था शोभा यात्रा का, कैसे हाथी घोड़े रथ और कैसे शोभा से जनता के बीच में से आचार्य श्री केशव जी महाराज के दर्शनों के लिए तहेव निगच्छाई, जैसे चंपा नगरी से भगवान महावीर स्वामी के दर्शनों के लिए कौणिक राजा दर्शनों के लिए गया था, जिसका औपपातिक सूत्र में वर्णन आया तहेव निगच्छाई, ऐसे राजा परदेसी उस श्वेतांगी नगरी से शोभा यात्रा के साथ भगवान को वंदना करने के लिए निकला है। अंत्य उर परियाल सद्धिंग, अंतपुर के परिवार के साथ सम परिबुड़े घिरा हुआ, पंच विहेण अभिगमेण, पांच प्रकार के अभिगम से बंदई नमस्कार, वंदना नमस्कार करता है। इयम अर्थं भुजो भुजो सम्यक विनेण कामई, और इस अर्थ को बार बार सम्यक प्रकार से विनय पूर्वक वो क्षमा याचना करता है। पांच अभिगमन, जैसे कहा जाता है सचित्ताण दब्बाण बोधर्ण्याय, सचित द्रव्यों का त्याग, अचित द्रव्यों का अत्याग, एक शाटी का दुपट्टे से उत्तरा संग करना, दृष्टि पड़ते ही दोनों हाथ जोड़ लेना और मन को एकाग्र करना, ये पांच अभिगमन करके आचार्य श्री केशी श्रमण जी महाराज के चरणों में पहुंचे हैं और वंदना की है और बार बार क्षमा याचना करता है। तैण केसी कुमार समणे, पयसी सरन्नो सूर्य कंतप मुहाण, देवीण कैसे महति महान्याय, महच परिसाय जा धम्मं परि कहे, तैण से पयसी राया, धम्मं सोचा निसम उठाए उठेती, कैसी कुमार समण बंदई नमस्साई, जेणे से मिया नगरी तेणे पहाड़े गमनाई। तैण केसी कुमार समणे, फिर वह केशी कुमार श्रवण, आचार्य श्री केशी कुमार श्रवण जी पयसी रत्नो परदेसी राजा को सूर्यकांत मुहाण देवी न, सूर्यकांता प्रमुख रानियों को, तीसय महति महानिया, और उस विशाल महच परिसाय महात्य मतलब के विशिष्ट उन लोगों की परिषदा में जाव धम्म परि कही, धर्म कथा करते हैं। तैण से पैसी राजा धम्म सोचा, फिर वह परदेसी राजा धर्म का श्रवण करके निसम हृदय में धारण करके उठाए उठेती उठता है। केसी कुमार श्रवण बंदाई नमस्कार, केशी कुमार श्रवण जी को वंदना नमस्कार करता है। जेने से अभिया नगरी तेने पहाड़े गमनाए, जहाँ श्वेतांगी नगरी थी वहीं पर जाने के लिए तैयार हुआ। तैण केसी कुमार समणे, पयसी रायं एवं बदयसी, बाणं तुमं पयसी, पुंपिंग रमणीज्य भविता पच्छा अरमणीज्य भविजासी, जहाँ से वन संडईवा नट सालाईवा इक्कु बाड़ाईवा कल बाड़ाईवा। तैण केसी कुमार समणे, फिर आचार्य श्री केशी श्रवण जी महाराज परदेसी रायं एवं बदासी, परदेसी राजा को ऐसा बोले, बाणं तुमं परदेसी है परदेशी, पुंपिंग रमणीज्य भविता पच्छा अरमणीज्य भविजासी, हे परदेसी पहले आपने रमणीय होकर के बाद में अरमणीय ना बनना। जहाँ से जैसे वह बन संडईवा बन खंड, नटशालाईवा नृत्यशाला, इक्कु बाड़ेवा इक्षु वाटक, खल बाड़ईवा खल वाटक,
खलिहान। कहन भंते, भगवान जी कैसे कहा। बन संडे पत्तिये पुखिये फलिये हरियग रे रिच माणे सिरिये अतीव अतीव उब शोभे माणे चिट्ठाई। तयान बन संडे रमणीज्य भवती। जयान बन संडे नो पत्तिये नो पुखिये नो फलिये नो हरियग रे रिच माणे नो सिरिये अईव इव उब शोभे माणे चिट्ठाई। तयानंग झुंडे झड़े परिसरिये पंडु पत्ते सुख रुख इव मिलाय माने चिट्ठाई। तयानंग बने नो रमणीचे भवती। आचार्य श्री केशी श्रवण जी महाराज ने कहा कि पहले रमणीय होकर के बाद में और रमणीय न बनना, पहले सुंदर होकर के बाद में बद रूप न बनना। तो राजा ने कहा कैसे, तो दृष्टांत दिए वन खंड, नृत्यशाला, इक्षु वाटक, खल वाटक। खल खल वाटक मतलब खलिहान। तो ये कैसे बन संडे, तो आचार्य भगवत कहने लगे बन संडे जब वन खंड है पत्तिये पत्तों वाला होता है, पुष्पीय फूलों वाला होता है, फलिये फलों वाला होता है, हरियग रे रिचमाणे हरियाली से शोभायमान होता है, सिरिय श्री शोभा से, अतीब अतीब उब शोभे माने अत्यंत शोभायमान चिट्ठाई होता है। तयानंग बन संडे तब वन खंड रमणीय भवती, उस समय रमणीय होता है, सबको देखने के लिए अच्छा लगता है। लोग वहाँ देखने के लिए, आराम करने के लिए, सैर के लिए आते हैं। तो जयानंग बन संडे नो पत्तिये नो पुष्पिये नो फलिये नो हरियग रे रिच माने नो सिरिय अइव अइव उ शोभे माने चिट्ठाई। जयानंद बन संडे जब वह वन खंड नो पत्तिये पत्तों वाला नहीं होता, नो पुष्पिये फूलों वाला नहीं होता, नो फलिये ना फलों वाला है, नो हरियग रेरिज माने, और ना ही उस समय हरियाली होती है उससे शोभायमान। नो सिरिय इव इव अइव अइव उग शोभे माने, शोभा से अत्यंत शोभायमान नो चिट्ठाई नहीं होता है। तयानंग तब झुंडे वो चीरण चढ़े जिसके पत्ते झड़ गए हैं, परिसड़िए पंडु पत्ते मतलब के जिसके पीले पत्ते गिर गए हैं, सूखे रुखे ऐसे मिलाए माने सूखे वृक्ष के समान वो मलायमान, वह सूखा जैसा चिट्ठाई लगता है। तयानंग बने नो रमणीय भवती, तब वन रमणीय नहीं होता। जयानंद नटशाला भी गिज्जई बाई जय नची जय हसी जय रमी जय तयानंद नटशाला रमणीजा भवई। जयानंद नटशाला नो गिज्जई जाव नो रमी जय तयानंद नटशाला अरमणीजा भवती। जयानंद जब नटशाला नृत्यशाला में गीत जय गाया जाता है, बाई जय वाद्य बजाए जाते हैं, नाच जय वहां पर नाचा जाता है, हंस जय हंसते हैं, रम जय रमण करते हैं। तयानंद मतलब कि अनेक प्रकार की क्रीड़ा नाटक की करते हैं। तयानंद तब नाट्यशाला नृत्यशाला रमणीजा भवे रमणीय होती है। जयानंद नाट्यशाला जिस जब नृत्यशाला नो गिजय कोई गाता नहीं है, नो रवि जय वह ना गाता है, ना वाद्य बजाता, वाद्य यंत्र बजाता है, ना नाचा जाता है, ना हंसा जाता है, ना वहां पर कोई क्रीड़ा की जाती है। नो रवि जय तयानंद नट्यशाला तब वह नृत्यशाला और रमणीजा भवती और रमणीय होती है। जयानंद इक्कू वाड़े छिजाई भिजाई सिजाई पिजाई दिजाई तयानंग इक्कू बाड़े रमणीजे भवाई। जयानंग इक्कू बाड़े नो छिजाई जाओ तया इक्कू बाड़े और रमणीजे भवई। जयानंद जब इक्कू बाड़े इक्षु बाट मतलब जहां पर खेतों में ईख लगाई हुई, जब वो तैयार हो जाती है तो परिवार के गांव के लोग इकट्ठे होकर के ईख काटते हैं। तो वहां पर लोगों के वार्तालाप करना, उनका आपस के संवाद, और वहां पर खाने की व्यवस्था, लोग आते हैं तो उस समय छिज उसके छिलके घास आदि के अंश अलग किए जाते हैं, भिजाई भेदन किया जाता है, सिजाई उसको टूट ईख कटती है, टूटती है, पेरी जाती है,
पिज्जाई उसका रस पिया जाता है, रिज्जाई दूसरों को दिया जाता है। तयानु तब इक्कू बाड़े रमणीज्य भोई, इक्षु बाड़ वो खेत जो ईख का खेत है वो रमणीय होता है, सबको अच्छा लगता है, लोग चारों दिशाओं से वहां पर आते हैं। जयानंद इक्कू बाड़े नो छिजई, जब इक्षुवाट वहां पर ईख नहीं काटी जाती, सारी जो क्रिया कुछ भी नहीं होता, तया इक्कू बाड़े तब इक्षुवाट ईख वाला ईख का खेत जो है अरमणीय भवई, अरमणीय होता है। जयान खल वाड़े उच्चू भाई उड्डू इज्जाई माल इज्जाई मुनि इज्जाई खज्जाई पिज्जाई दिज्जाई तयान खल वाड़े अरमणिज्य भवती, जयान खल वाड़े नो उच्चू भाई जाव अरमणिज्य भवई भवती। कहते खलवाड़ खलिहान, खलिहान जिस समय गेहूं आदि खेतों में तैयार हो जाती, उसकी कटाई होती है, उसको इकट्ठा करके रस्सियों से बांधा जाता है। जहां पर उस गेहूं के घास को तूड़ी का रूप दिया जाता है, अनाज अलग किया जाता है, तो वहां पर लोग अपने अपने परिवारों की उस गेहूं को लेकर के वहां पर पशुओं के माध्यम से उस गेहूं के घास को मसलते हैं। छोटा छोटा रूप बनता है पैरों से मसलने के कारण, और उस समय पशु भी होते हैं, लोग भी होते हैं, उनके खाने आदि की व्यवस्था भी होती है, लोगों के आपस में संवाद भी होते हैं। तो कहा जाता है जयाणु जब खल वाड़े उस खलिहान में उच्छू भाई खाने के ढेर लगे रहते हैं। उडू ईचाई जब हवा चलती है, जब धान्य जो है कूटने के बाद मसलने के बाद पूड़ी का रूप बन जाता है, और हवा के अंदर जैसे करते हैं, हवा से अनाज भारी होने के कारण से पहले गिर जाता है, और जो तूड़ी आदि है घास आदि है वो दूर गिरती है। तो इस प्रकार हवा में जिसे उड़ाया जाता है, मल इजाई पशुओं के पैरों से मसला जाता है, मूण इजाई खज तिल आदि पेरे जाते हैं, लोग खज्जाई एक साथ बैठ करके खाते हैं, पिज्जाई पीते हैं, दिज्जाई दिया जाता है। तयान खल वाड़े तब खलवाट वो खलिहान। खलवाट दूसरा भी होता है जिसके सिर के बाल सारे उखड़ जाए, लेकिन वो खलवाट जहां पर नहीं रहता। तो उस खलिहान तब में खलिहान रमणीय भवती रमणीय होता है। जयान खलवाड़े नो उत्सु भाई, जब उस खलिहान में धान्य इकट्ठा नहीं किया जाता, वो मसलने आदि की उड़ाने आदि की खाने पीने आदि का कोई प्रसंग नहीं होता, चाव अरमणीय भवती तब वो अरमणीय होता है। से तीन अठेण परदेसी एवं गुच्चाई, इसलिए है परदेसी ऐसा कहा जाता है। मानव तुम्हें परदेसी पुब्बिंग रमणीय भविता पच्चा अरमणीय भविजासी जहाँ वन संदैवा। से तीन अठेण परदेसी स्नेह परदेशी, इस कारण से एवं गुच्चाई ऐसा कहा जाता है। मानव तुम्हें परदेसी है परदेसी पुब्बिंग रमणीय भविता, पहले रमणीय होकर के पच्छा बाद में अरमणीय भविष्य से अरमणीय ना होना। जहाँ वन संदैवा जैसे वो वन खंड, नृत्यशाला जैसे इक्षुवाट ईंट का खेत, खल वाड़ेवा जैसे खल खलिहान, इनके समान रमणीय होकर के पुनः अब अरमणीय ना बनना। तैण पयसी केसी कुमार समणं एवं व्यासी नो खलु भक्ते अहं कुब्बिंग रमणीज्य भविता पच्चा अरमणीज्य भविष्यामि। जहाँ वन संदैवा जाव खल वाड़ेवा, आहणं सेविया नैरी नगरी प्रमुखाई सत गाम सहसाई चत्तारी भागे करी सामी। एवं भागम बल वाहन स दल इसामी, एवं वाहन कोठागारे क्षोभी सामी।
एवं भागम अंते उरस दल इसामी एगेण भागेण महति महाल्यम कूड़ागार सालम परिसामी तथन बहु पुरिसे दिन भई भक्त बेणे न्यूलं असनं पाणं कायमं सायमं ओकड़ा वेथा बहुनं समन माहन भिक्षुवाणं पंथ्य पहियाण परिभाय माने बहुहिं शील वय गुण वय विरमन कचखान पोसो वास स जा बिहरि सामिति कट्टु जामेव दिसिंह पाव हुए तामेव दिसिंह पड़ी गए तैण पयसी तदनंतर उसके बाद परदेशी राजा केसरी कुमार समणम एवं व्यासी आचार्य श्री केशी कुमार शर्मा जी को ऐसे बोला नो खलु भक्ते अहम तुभ्य रमणीज्य भविता पच्छा अरमणीज्य भविष्यामि हे भगवान पहले मैं रमणीय होकर के बाद में अरमणीय नहीं बनूंगा जहाँ बन संदेह जाओ खल बाड़े जैसे बन खंड नृत्यशाला ईख का खेत जैसे खलिहान आहरण सिय भिया नगरी प्रमुखाई सतगाम सहसाई चत्तारी भागे करी सामी हे भगवान मैं श्वेतांबी नगरी जिनमें प्रमुख है ऐसे 700 गांव है इनके 4 हिस्से करूंगा एवं भागम बल वाहन स दल सामी उन 700 भागों के 4 भाग गांवों के 4 भाग किए हैं तो एक भाग की इनकम जो है सैन्य बल को दूंगा एवं भागम कोठागारे चौबी सामी एक भाग जो है अपने कोष्ठागार में रखूंगा एवं भागम अंत्य उरस दल ईसामी एक भाग अंतपुर अपने अपने अंतपुर जो अपना राज परिवार है उसको दूंगा एगेण भागेण महति महालय कूड़ागार सालम करी सामी एक भाग से बहुत विशाल कूटाकारशाला बनाऊंगा तथन वहां पर बहुहिंग पुरी से दिन भाई भक्त बेड़ वहां पर बहुत पुरुष जिनको धृति भोजन और वेतन दिया जाएगा उस उनके द्वारा विमूलम असण पान खायम सायम उवखड़ा बेटा विपुल अश्न पान खादिन स्वादिन तैयार करवा के बहुना बहुत से समण माहन भिक्षुआन श्रमण माहन भिक्षु पंथीय पहियान पंथीय पथिक मतलब के मुसाफिर जो है उनको परिभाय माने बांटता हुआ बहुत से शील वय गुण वय विरमण पचखान पोसो वास जा मिहिर सामी शील व्रत गुण व्रत विरमण प्रत्याख्यान पोषदोपवास आदि करते हुए मतलब अपने आप विचरूंगा तिकट्टू ऐसा कह करके जामेव दिसिंग पाव हुए तामेव दिसिंग पड़ी गए जिस दिशा से राजा परदेसी अपने परिवार के साथ आया था उसी दिशा को चला गया तैणम से पैसी राया कल्लंग जाव तेसा जलंते से बिया पामोखा सत गांव सहसाई चतारी भाई करे एगम भागम बल वाहन स दलई जाव कूड़ागार सालक करे तथन बहु पुरी से जाव उवखड़ा वेता बहुन समन जा परिभाय माने बिहरई तैणों से पैसी राया फिर वह परदेसी राजा कल्लम जाव तेसा जलंते अगले दिन सूर्य निकलने पर सेय भिया पमोखाई सतगाम सहसाई श्वेतांबी दिन में प्रमुख है ऐसे 700 गामों के चतारी भाग करे 4 भाग करता है एगम भागम बल वाहन सद एक भाग इनकम का जो है बल वाहन को दिया देता है जब कूड़ागारं सले और ऐसे ही एक कोष्ठागार में एक अपने राज परिवार को और एक भाग से बहुत विशाल कूटा कार्यशाला बनाता है तत्ण वहां पर बहु ही पुरुष बहुत पुरुषों को जहाँ पर रखा गया है उनके द्वारा उवखड़ा वित्ता भोजन आदि तैयार करवा के बहुन समन जा परिभाय माने बिहरई बहुत से श्रमणों पथिकों आदि सबको बांटता हुआ विचरता समय व्यतीत करने लगा तैण से पैसी राया समणो वास जाव अभिगय जीवा जीवे बिहरई जप भीचरण पयसी राया समणो वास ज तप भीचरण रज्जं च रट्ठं च बलं च वाहनं च
कोठागारं च पुरं च अन्त्यौरं च जनवयं च अनधायमाने जावि विहरति। तैणं से पैसी राजा, उसके बाद वह परदेशी राजा श्रवणोपासक बन गया। जाब अभिगय जीवा जीव बिहरई। जो श्रावक चर्या का, श्रावक के गुणों का वर्णन आता है, वह सारे का सारा कहना कि वह जीव अजीव आदि का ज्ञाता बना, जिसने पुण्य पाप के स्वरूप को समझ लिया है, बंध मोक्ष क्रिया आदि तत्वों में सब में कुशल हो गया है। 14 प्रकार का श्रमणियों को निर्दोष दान देता हुआ जो है वो विचरता है। जब भीमचरण पैसी राजा, जब से लेकर के परदेसी राजा श्रवणोवासाई श्रवणोपासक बन गया है, जब तब भीमचरण, उसके बाद रज्जं च रट्ठं च बलं च बाणं च राज्य राष्ट्र बल वाहन कोठागार कोष्ठागार उरंग नगर अंत्य उरंग च, अपनी रानियों का महल अंतःपुर परिवार जन वय जनपद अनढायमाने जामि बिहरति, उन सब से उदासीन रहने लगा। तैनाती से सूर्य कर्ताएं देवीय इमे आरूढ़ अजत्य जाल समुपज्ञी था। जब पभीचरण पैसी राया समणो वासाय जाव, तब पभीचरण रज्जं च रट्ठं च जावन्त्य उरं च मणं ममं जन वयं च अनाढायमाने मिहराई तं सेयं खलु में पैसिंग रायं केण भी साथ पोगेण वा अग्गी पोगेण वा मंत पोगेण वा विष पोगेण वा उद्धवेता सूर्य कर्तक कुमारं रज्य ठविता स्वयमेव राज्य सिरि कार्य मानिये पाले मानिये बिहरिताए ति कट्टु एवं संपेहिता सूर्य कर्तक कुमारं सद्दावे सद्दाविता एवं व्यासी तैणती से सूर्य कांताएं देंगे। फिर उस सूर्य कांता महारानी के इमिया रूपे अधत्य जाल संपजिता, ऐसा आध्यात्मिक चिंतित प्रार्थित मनोगत संकल्प पैदा हुआ। जब अभिचरण परदेसी राजा, जब से लेकर के परदेसी राजा समनोपासक बना है, तब अभिचरण, तब से लेकर के रज्जं च रट्ठं जाम अंत्यवरंग राज्य राष्ट्र बल वाहन आदि अंतपुर मम, मेरे को जनपद का अनाढ़ाय माने मेरा, मैं उदासीन सा, कोई आदर नहीं करता है, हमारा ध्यान नहीं रखता, ऐसे विचरण कर रहा है। तंग सेयं कालू में पय सिंह राय, तो रानी सोच रही है मेरे लिए अच्छा है कि मैं परदेसी राजा को केण सत्य पोगण, किसी शस्त्र प्रयोग से अग्वा अग्नि पोगणवा, अग्नि के प्रयोग से मन पोगणवा, मंत्र के प्रयोग से विष पोगणवा, विष जहर के प्रयोग से उद्धवेता, मतलब उनको नष्ट करके, मतलब के मार करके सूर्यकांत कुमार को रज्य ठविता, राज्य में स्थापित करके स्वयं राज्य श्री कार्य मानिए पाले मानिए, स्वयं राज्य श्री कराते हुए पालते हुए विहरित है, मेरे को विचरना अब ठीक है। इकट्ठू ऐसा करके एवं सब कही ऐसे विचार करके विषम कही विचार करके सूर्यकांत कुमार सद्दावे, सूर्यकांत कुमार को बुलाती है सद्दाविता एवं व्यासी बुला करके ऐसा बोली। जब भीमचरण पैसी राजा समणो वासाय जाए, तब भीमचरण रज्जं च जाव अत्य उरं चरण जन वयं च मानुषय काम भोगे अनाठाय माने मिहरई तं सेय खलु तब कुत्ता पैसिंग रायम केण आई सत पोगेण व जाव उद्धविता स्वयमेव राज्य सिर कार्य माने पाले माने बिहारी तय तैण सूर्यकांत कुमारे सूर्यकांताय देवीय एवं बुत्ते समाने सूर्यकांताय देवीय एवं अठक नो आढ़ाई नो परिजानाई तुसीरिय संचिठाई तैण तीसे सूर्यकांताय देवीय इमया रूपे अधत्य जाव समुपज्जिता मानव सूर्य करते कुमारे पयसी स रन्नो इम रहस्य भयंकरी सहिति कटु पयसी स रन्नो सिद्धानि वा मम्मानि वा रहस्यानि वा विवराणि वा अंतराणि वा परिजागरमाणि बिहरई।
जप अभिंचरण सूर्यकांत कुमार को ऐसा बोली, जप अभिंचरण पैसी राजा समनुवास जाए। कि बेटा जब से लेकर के परदेसी राजा श्रवणोपासक बना है, तप भीमचरण तब से लेकर के रज्जं च जाव अंत्य उरंग च, राज्य से लेकर अंत्यपुर तक जन वयं च मानुष जनपद को मानुषय काम भोग और मनुष्यों के काम भोगों को अनठाय माने आदर नहीं करता हुआ बिहराई विचर रहा है। तंग सेयं खलु तब कुत्ता सिंह रायं केणय सत्न पोगेणवा जाव उद्दविता स्वयं व्रज सिरि कारे माने पाले माने बिहारी कई। तो हे पुत्र, तेरे को अब अच्छा करना अच्छा है कि परदेसी राजा को किसी शस्त्र के प्रयोग से, अग्नि के प्रयोग से, मंत्र के प्रयोग से, जहर के प्रयोग से उद्दविता इनको मार करके स्वयं राज्य श्री कारे माने पाले माने बिहरिताई राज्य श्री करते हुए, मैं राज्य शासन करते पालते आपको विचरना अच्छा है। तैणं सूर्य कंते कुमारे सूर्य कंताय देवीय एवं बुत्ते समाने, फिर वे सूर्य कुमार कुकांत जुग राजकुमार सूर्यकांता महारानी के ऐसा कहे जाने पर सूर्यकांताय देवीय एवं अठंग नो आढ़ाई नो परिजाड़ाई, सूर्यकांता महारानी के इस अर्थ का आदर नहीं देता, कोई परिचय उसने ध्यान नहीं दिया। तूषणीय चिट्ठाई लेकिन शांत मौन रहा। तैणों से सूर्यकांताय देवी इमिया रूबे अझत्य जाल सहु पंडिता, फिर उस सूर्यकांता महारानी के ऐसा आध्यात्मिक चिंतित मन के अंदर भाव पैदा हुआ। मानव सूर्य कंते कुमारे कुमुपेसी स रन्नो इमंग रहस भयंकरी सैति कटु। अरे जे सूर्यकांत कुमार परदेसी राजा के पास हमारी इस रहस्य बात को प्रकट ना कर दे। तिकट्टू ऐसा करके पैसी सर न परदेसी राजा के छिद्राणी छिद्र मम्माणी मर्म रहस्याणी व रहस्य विवराणी व विवर अंतराणी व अंतर, कोई ऐसा खाली समय मिले तो मैं अपना प्रहार करूं। तो उनको पड़ी जागर मानी पर जागर मानी भी हराई, अनुकूल अवसर रूप अंतरों को जानने की ताक में रहने लगी। तैण सूर्य कंता देवी अन्या क्याई पैसी सर नो अंतरंग जानाई असणवा खाईमंगवा पत्थं सब्बं वथ गंध मल्लंकारं अभीस पौग पौंजाई पैसी सर नो नहायस जा पाई चित्त स सुहासन वर गयस तम भी संयुक्त असण बत्तं जाव अलंकारं दिसी रही घाताई। तैणु तस पैसी सरन्नो तम विष संयुक्तम असण आहारे मानस शरीर गंसी वेण पाऊ भूया उज्जला ब्यूला पगाड़ा ककसा कड़ुआ परुसा मिठुरा चंदा तिब्बा दुखा दुग्गा दुरही नासा पित्त जर परि गए शरीर दाह बकंतिया भी हरई। तैणो सूर्यकांता देवी, फिर वह सूर्यकांता देवी अन्य की आई किसी समय पैसी से रन्नो परदेसी राजा के अंतरंग जान आई, उनके अंतर को कोई ऐसा अवसर मिल गया और असनंगवा जाव खाई में उस समय उसने अशन पान खादिम सादिम इन सब को वत्स गंध मल्लालंकार वस्त्र गंध माला अलंकार को विष प्रयोग कर उसके अंदर विष का प्रयोग कर दिया, विष डाल दिया। पैसी स रन्नो नहायस, जब परदेसी राजा ने स्नान किया, जा पाई चित्तस मतलब बलि कर्म आदि क्या कौतुक मंगल प्राश्चित के सुहासन वर गए सुखासन पर विराजमान तम भी संयुक्त असनम उस जहर मिले हुए उस असन पान खादिन स्वादिन बत्तंग वस्त्र जाव अलंकार अलंकार इनको निसी रही घात आई। जब उनको पहना और पहनने के बाद उनको उसका विष का प्रभाव हुआ। तैण तस पैसी सब मतलब ये सारी चीजें जहर जहर से मिश्रित कर दी। तैण तस पैसी रन्नो तंग विश्व संयुक्तम असणं आहारे मानस, फिर उस परदेसी राजा के
उस जहर मिले अशन पान खादिम आदि के आहार करते हुए शरीर ग्रंथि बेना पाव हुआ, मतलब शरीर के अंदर वेदना पैदा हुई। उज्ज्वला उज्ज्वल ब्यूला विपुल पगाढ़ा प्रगाढ़ ककसा कर्कश कड़ुआ कटुक परुषा परुष कठोर निठुरा निष्ठा चंडा अत्यंत चंड दिब्बा तीव्र दुखा दुख दाई दुखा दुर्ग दुरही जासा जिसके सहना बड़ा मुश्किल है। पित्त जर परी गए शरीर, शरीर में ज्वर, मतलब पित्त और ज्वर ये शरीर के अंदर फैल गए। दाहा बकंतिया जावी हो जा जावी बिह रही, और दाहा ज्वर शरीर में फैल गया। इस प्रकार वह विकटता है। शरीर में अत्यंत वेदना होने लगी। तैणम से पैसी राया सूर्य कंताय देवी ताण संपलब्धं जानिता सूर्य कंताय देवी मनसामि आपदुसमाने तेन कौशलशाला तेन उवागच्छामि कौशलशालं पमज्जामि उचार पासवन भूमि परिलेहि दव संथारगं संतरे दव संथारगं दुरूहै उरत्थामि मुह संपल्यक निसन्ने कार्यल परिगह्यं शीर्षा वत्तं मत्अंजलि मत्थयति कट्टु एवं व्यासी नमोत्तरं अरहंताणं जाव संपत्ताणं नमोत्तरं कैसी स कुमार समण स मम धम्मोपदेशगस धम्मायर्यस बंदामीनं भगवतं तथ गयं इह गए पासव में भगवं तथ गए इह गयं ति कट्टु बंदाई नमस्साई पुभ्यं पीडं मय कैसी स कुमार समण स अंत्य फूल पाणई माय पुचक्खाय जाम परिगह तंग इयाणिं पडं तस भगवतो अन्य संभं पाणई मायं पुचक्खामि जाव परिगहं सभं कोहं जाम इच्छा दंसन सल्लं अकर्णिजं जोयं पुचक्खामि सभं असनं चौबिहंपि आहारं जाव दीवाय पुचक्खामि जम दिय मे शरीरं इत्थं जाव कुसं कोटि कट्टो तीर्थयं पियण चरि में उसास निसासे हिं बोसी रामी तीखट्टो आलोय परिकंते समाहि पत्ते कालमा से कालं किच्चा सो हमने कपे सूर्यावे विमाने उगबाय सभाय जाव बनाओ तैणों से पैसी राजा। उसके बाद में परदेशी राजा सूर्य कांताएं देवी सूर्य कांता महारानी के अत्तान संपलब्धं जानिता, अपने प्रति संपलब्धं धोखा जान करके विश्वासघात जान करके सूर्य कांताएं देवी सुस्त सूर्य कांता महारानी के मनसा भी अपदु समाने, मन में लेश मात्र भी उसके प्रति रोष नहीं आया। जेने पोषशाला तेने उवागच्छे, जहां पर पोषशाला थी वहां पर आ जाता है। पोषशाला पमज्जय, उस पोषशाला की परमार्था की। उचार पासवण भूमि परिलेहि, उस ठंडिल भूमि उचार प्रश्रवण भूमि ठंडिल भूमि की परिलेना की। दव संथारगं संतरे, दर्व संस्कारक बिछाता है। दव संस्थारगण दुर्वायु, उस दरव संस्कारक के ऊपर आरूढ़ होते हैं। पूरत्था भी मुंह है पूरब की ओर किए मुंह किए हुए समपल्यंक निसन्ने। पद्म आसन पर्यंक आसन, पद्म आसन से बैठ करके करियल परिगह्य, दोनों हाथ जोड़ करके शीर्षावतम, सिर पर आवर्त करके अंजलि मत्थय कट्टुम, मस्तक पर अंजलि करके एवं व्यासी इस प्रकार बोले। नमोत्थुणं अरहंताणं जाव संपत्ताणं, अरिहंत भगवान ये नमोत्तरम के पाठ से जो सिद्ध गति को प्राप्त हो गए, ऐसे सिद्ध भगवंतों को मेरा नमस्कार हो। वो सारा पाठ के ना नमोत्तुण कैसी स कुमार समण स मम धम्मोपदेश स धम्माय स। नमोत्थुण नमस्कार हो कैसी स कैसी कुमार समण स कुमार श्रवण कैसी जी के, जो मम धम्मोपदेश स मेरे धर्मोपदेशक हैं, धम्माय स मेरे धर्माचार्य। बंदामीणं भगवंतं तत्थ गयं इह गए, अपने स्थान पर विराजमान आचार्य भगवान
श्री केशी स्वामी जी महाराज को मैं वंदना करता हूँ। यह गए जहाँ पर उपस्थित हैं। पासव में भगवान तत्व गए, यह गए वहां पर विराजमान जहाँ उपस्थित मेरे को भगवान आचार्य श्री केशव स्वामी जी महाराज पासव देखे। टिकटू ऐसा करके बंदाई नमस्कार बंदना नमस्कार करता है। उपबिंग पर नंग माय केसी स कुमार श्रवण स अंत्य। पहले भी मेरे द्वारा आचार्य कुमार श्रवण आचार्य श्री केशी श्रवण जी के पास में स्थूल प्राणाई वाय चक्का स्थूल प्राणातिपात का त्याग किया था, जहाँ परी गए। ऐसे स्थूल मृषाभा स्थूल अदत्तादा स्थूल मैथुन स्थूल स्थूल परिग्रह इनका परित्याग किया था। तंग यानी पिंड तस्य भगवतो अंत्य। तो अब मैं उसी भगवान आचार्य श्री केशी श्रवण के अंत्य पास में सब्बंग प्राणाई वायु चक्षामि सर्व प्रकार के प्राणातिपात का प्रत्याख्यान करता हूँ। जा परिगह वह सर्व प्रकार के प्राणातिपात का वाद का दत्तादान का मैथुन का परिग्रह का तीन कर्ण तीन योग से परित्याग करता हूँ। सब कोह जा इच्छा दंसन सलम से सब प्रकार के क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष कलह अभ्याख्यान शून्य पर परिवार रति रति माया मृषा मिथ्या दर्शन शल्य इन पापों का भी परित्याग करता हूँ। अकर्निजम जोयं चक्षामि जो आत्मा के लिए योग करने योग्य नहीं है, उन सब पाप कर्मों का प्रत्याख्यान करता हूँ। सबक असनम चौगिह की आहारम जाम जीवा चखामि सर्व प्रकार का अशन पान खाने स्वामी ये चार प्रकार का आहार है, इसका भी मैं आजीवन प्रत्याख्यान करता हूँ। जाम पिय में शरीरं इत्थं जापो संतोति एयं पियनं चरिमे उसास निसासे हि गौसिरामिति कट्टु आलोय परिकंते समाहि पत्ते कालमासे कालं किच्चा सोहमे कपे सूर्यावे विमाने उवाय सभाय जा बन्नव। जाम पिय में शरीरं जो जे मेरा शरीर है, इष्ट है, कांत है, प्रिय है, मनोगम है, मना में पुसंतो हर समय जो ध्यान रहता है इसको मक्खी मच्छर ना काटने, कोई सर्प ना काट जाए, ऐसे सर्दी गर्मी का स्पर्श ये ना करे। एवं पीड़म चरी में ही उस सांस निश्वास है, इस इष्ट कांत शरीर को भी चरम श्वासोश्वास के साथ बोसिरामे में बोसराता हूँ, त्याग करता हूँ। इकट्ठू ऐसा करके आलोय परिकंते आलोचना प्रतिक्रमण किए हुए समाहि पत्ते कालमा से कालम किचा समाधि को प्राप्त मृत्यु के समय काल धर्म को समय काल धर्म को प्राप्त करके सोहमे कपते सूर्यावे विमाने सो धर्म कल्प में सूर्याभिमान में उबाय सभा जावन्न उपपात सभा में जन्मे। वो सारा वर्णन कर देना जो पहले विमान के विभाग के बाद में आया था। डयनों से सूर्यावे देवे अहुणो बन्नाय चेव समाने पंचविहाय पजत्य पजत्य भाव गच्छति तंजहा आहार पजत्य शरीर पजत्य इंद्रिय पजत्य आन पान पजत्य भास्मन पजत्य तंग एवं खलु व सूर्यावेण देवेण दिव्या देव ठीक दिव्या देव ज्योति दिव्य देवानुभावे लट्ठे पत्ते अभिसमन्ना गए सूर्याभसण भक्ते देवस्य केवत्य कालं ठितिपणता गोयम चतारी पल्योमाई ठीपणता सेनं सूर्यावे देवे त्यताओ देवलोगा औ खैण भव खैण ठी खैणम अनंतरं चयं चयिता कहि गमि हिति कहि उवज्जि हिति गोयम महाविदेह वासे जानी इमानी कुलानि भवन्ति तंजाः अढ़ाई वित्ताई न्यूलाई विचिन्न विपुल भवन शयनासन जान वाहनाई बहु धन बहु जात रूप रह आई आओग पौग संपहुताई विछटिय पौर भत पानाई बहु दासी दास गो महिष गवेलक भूय आई चमहु जन स अपरिभूताई तथ अन्नरेशु कुलेशु पुत्रताय पच्चाई साई तैनो से सूर्यावे देव फिर वह सूर्याव देव अहुनो बन्य जिसका अभी जन्म हुआ है जेव समाने जन्म होने पर पंच विहाय पजत्य भाव गच्छति पांच प्रकार की पर्याप्तियों से पर्याप्ति भाव को प्राप्त होते हैं।
पहले बताया था पांचवी छठी देवताओं के प्राप्ति एक ही समय समाप्त होती है। तो इस कारण से पांचवी छठी को एक रूप देने से इनको पांच प्रकार की प्राप्ति का ही है, लेकिन वैसे छह प्राप्तियां होती हैं। तन्जहा जैसे कि आहार पद्धतिय, शरीर पद्धतिय, इंद्रिय पद्धतिय, आन पान पद्धतिय, भास मन पद्धतिय। आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, आन पान श्वासोश्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति, मन पर्याप्ति। तंग एवं खलु भव सूर्यावेण देवेण। तो इस प्रकार अरे सूर्याव देव के द्वारा दिव्या देवटी जे दिव्य देवऋषि, दिव्या देवज्योति, दिव्य देवदत्ति, दिव्य देवानुभावे, दिव्य देवानुभाव के प्रभाव लब्ध लब्धे पत्ते अभिस्मन्नागे जे लब्ध हुआ है, प्राप्त हुआ है, और अभिस्मन्गावत अभिस्मन्वागत आत्म सात हुआ है। जो गौतम स्वामी जी महाराज ने प्रश्न पूछा था, भगवान ये कौन से गांव में थे, कहाँ थे, कि किंग दच्चा किंग भुच्चा किंग किच्चा किंग समाय, क्या मतलब क्या दिया, क्या भोगा, क्या खाया, क्या इन्होंने व्रत का पालन किया, आचरण किया, जिसके कारण से इतनी समृद्धि वाले जो देवता बने हैं। तो भगवान ने उस सूर्याव देव की पूर्व जन्म की राजा परदेशी के रूप में जो भव यात्रा थी, उनके जीवन का परिवर्तन, धर्म ग्रहण करना, ये सारे का सारा बताया। सूर्यावसन भंते देवस केवत्य काल क्षीपणता। भगवान सूर्याव देव की कितने काल की स्थिति कही है। गोयम चारी पल्योपाय स्थिति पड़ता है, गौतम चार पल्योपों की स्थिति कही है। सेण सूर्यावे देवे ताओ देवलोका आउ खैण भव खैण ठीक खैण अनंतरं चयं चयिता कहि गमी हिति कहि ओ वज्जी हिति। हे भगवान सेण सूर्यावे देवे, वै सूर्याव देव ताओ लोग आओ, उस देवलोक सो धर्म देवलोक से आउ खैण भव खैण ठीक खैण, आयु के क्षय से, भव के क्षय से, स्थिति के क्षय के अनंतर अनंतर चयन चयिता, वहां से चयित होकर के काहे गमी ही थी काहे कुंवत थी, कहाँ जन्मे, कहाँ जाएंगे, कहाँ पैदा होंगे। गोयमा हे गौतम महाविदेह वासे जानी इमानी कुलानी भवंती। हे गौतम महाविदेह क्षेत्र में जो कुल होंगे, होते तन जहाँ जैसे अध्याय रिद्ध दिताई दीप्त ब्यूलाय विपुल विचिन्न ब्यूल भवन शयनासन जान वाहन आई। जहाँ पर बड़े विस्तार वाले विस्तीर्ण विस्तृत विपुल भवन शयन आसन जान वाहन आदि होंगे। बहु धन बहु जात रूप रहे आए, जिनके पास धन बहुत है, सोना बहुत है, चांदी बहुत है, आवक पावक संपत्ति, आयोग पर जो धन वृद्धि के कारणों में धन जिजाह लगाया हुआ है। विछद्य पौर भक्त भक्त पाने, भोजन करने के बाद भी जिनके पर्याप्त मात्रा में भोजन बच जाता है। बहु दासी दास गो महिष गवेलक को भूयाई। जहाँ पर दासियां दास गाय भैंस पेड़े आदि प्रभुत मात्रा में होंगी। बहु जन से अपरिभूताएं, बहुत लोगों से दबने वाले नहीं। तथा अन्यरेशु कुलेशु, ऐसे किसी एक कुल में पुत्र ताय बच्चा ईसाई पुत्र के रूप में उनका जन्म होगा। अब अगले जन्म की बात आएगी, कैसे प्रतिबोध पाएंगे, कैसा उनका जीवन होगा। 72 कलाओं की शिक्षा, प्रतिबोध, संयम, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, ये सारी बातें कल जैसे अवसर होगा कराने का प्रयास किया जाएगा। तो नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवधायाण, नमो लोये संसाहुण सो पंच नमोकारो सब पाव परासणो मंगलाण संदेश पड़ हवाई मंगलम। श्री दत्तारि मंगलम, हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली मनतो धम्मो मंगलम, चत्तारि लोकतमा, हरिहंता लोकतमा, सिद्धा लोकतमा, साहु लोकतमा, केवली मनतो धम्मो लोकतमो।
चत्वारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि चार शरणे सुख करणे दुख करणे मंगल करणे और करना नहीं कोय जो भव प्राणी आश्चर्य अक्षय अमर सबको यथा योग्य वंदना सुख सब।